हमारे पश्चिम बंगाल में जो नया सरकार बीजेपी बनेगा उसमें नगरा कटा का भी एक योगदान रहेगा। और अमित शाह जी ने पहले लॉन्च कर दिया, यहाँ एक एम्स होगा, यहाँ एक यूनिवर्सिटी होगा। कि जो 15 साल सरकार चला यहाँ पर लूटपाट का, इनके मानसिकता नहीं है चाय बागान को ठीक करना। ये चाय बागान बचाओ, टीएमसी हटाओ, ये हमारा नारा है। फिर से वही चाय बागान का दिन है जो हम पहले चाय बागान को लक्ष्मी बोलते थे। हम इसका जमीना हक पट्टा सबसे पहले दिलाएंगे। जितने भी बागान में जैसे पीएफ की ड्यूटी जमा नहीं हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चाहेंगे, हम मांग रखेंगे ये चाय बागान के लिए एक अलग से मंत्रालय हो। नमस्कार, मैं नीतीश उपाध्याय, आप देख रहे हैं डूअर्स दर्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेटली ब्लॉक के इंडोंग चाय बागान में। आप सभी को पता होगा कि बीते कल ही जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का निर्वाचन होने वाला है उसकी बिगुल बज चुकी है और इसके साथ ही आज संध्या ही बीजेपी की तरफ से कुछ उम्मीदवारों का नाम सामने आया है। तो हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त नाराकटा विधानसभा के जो उम्मीदवार है पूना भेंगरा जी, उनका नाम सामने आया है बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर। और इससे पहले भी वो 2021 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भारी मतों से जीतकर वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो आइए इस बार टिकट मिलने के बाद पहला प्रतिक्रिया क्या है, हम डूअर्स दर्पण के माध्यम से सीधे उनसे बात करके और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको उम्मीदवार की सूची में आने के लिए और टिकट मिलने के लिए पार्टी की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि इस बार फिर से बीजेपी जो पार्टी है आप पे भरोसा जताया है, इस विषय को किस तरह से आप देखते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शीर्ष नेतृत्व को, मेरे जिला कमेटी को एवं मेरे समस्त नगराकटा के सभी एकदम बूथ से लेके मंडल तक सभी ट्रेड यूनियन, सभी मोर्चा एवं जनता सभी ने मेरे ऊपर दोबारा भरोसा जताया। इसके लिए बहुत बहुत मेरा नमन, कोटि प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को, माननीय नितिन जी को, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को, माननीय सुकांत मजुमदार जी को, राजू बिष्ट जी को, मनोज टीगा जी को और मेरे जिला सभापति श्यामल दा को, बापी दा को एवं मेरे जीएस मनोज भुजेल जी को एवं समस्त मेरे ट्रेड के नेता अमरनाथ जी को, गणेश जी को, संतोष हाथी जी को, राजेश बरला जी को एवं मेरे महिला मोर्चा के सभी पुनीता दी से लेकर सीमा जी से लेकर सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि फिर से मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ और फिर से ये सीट हम सभी मिलकर जीत के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम गिफ्ट में देंगे। और हमारे पश्चिम बंगाल में जो नया सरकार बीजेपी बनेगा उसमें नगरा कटा का भी एक योगदान रहेगा, ऐसा हमें सभी को पूर्ण विश्वास है। नाम सामने आने से पहले नागराकटा विधानसभा में देखा जा रहा था बहुत सारे प्रार्थियों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आपको कितना भरोसा था कि आप फिर से इस सीट के लिए आपका नाम सामने आएगा? देखिए, हम सिपाही हैं पार्टी के, हम कोई भरोसा और नहीं भरोसा में नहीं चलते हैं। हम पार्टी के, हमें कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने हमें विश्वास करके हमें इस जगह पे लाया है और हमारे सभी कार्मिक, सिर्फ मैं एक एमएलए मैंने उम्मीदवार हो गया ऐसा बात नहीं है। मेरा नगराकटा के सभी कार्यकर्ता एमएलए पद के उम्मीदवार है, हम सब एक साथ होकर लड़ते हैं। ये हमारे घर के पर्सनल पार्टी नहीं है, ये नेशनल पार्टी है। राष्ट्र के लिए पार्टी लड़ता है, राष्ट्र के लिए जीता है। तो हमारा एमएलए उम्मीदवार होना हमारे लिए बड़ी बात नहीं, हमारे लिए बड़ी बात यह है कि हम एक राष्ट्रवादी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मोदी जी हमारा आज जिस तरह से काम कर रहा है और उस पार्टी के हम मेंबर हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। साथ में मेरे कुंवर भाई भी है यहाँ पर नेक्सरी बागान के, जिनका बागान भी बंद है। ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ में जुड़े हैं। बागान में बेशक तनख्वाह है नहीं है, खाना ही नहीं है, ये सब हम मोदी जी से जुड़े हैं। ये हमारा कामयाब है, ये हमारा एक सबसे बड़ा उपलब्धि है। इस बार विधानसभा चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो देखा जाता है कि आप भी एक चाय बागान के परिवार से हैं, चाय बागान के श्रमिक के परिवार से, और डूअर्स में नगराकटा विधानसभा हो या हमारे आसपास के डूअर्स क्षेत्र हो, हमेशा चाय बागान की समस्या सामने आती है। तो इस बार इस विषय को लेकर आपका क्या योजना रहेगी? देखिए, जो 15 साल सरकार चला यहाँ पर लूटपाट का, इनके मानसिकता नहीं है जो चाय बागान को ठीक करने। इनका मानसिकता पहले से था जो चाय बागान को खत्म करके यहाँ बड़े बड़े होटल बनाया जाए, यहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट बनाया जाए, ताकि चाय बागान के लोग रात में जाके वहाँ काम करे और नौकर बन के रहे और पैसा कमाए। कहाँ? कलकत्ता काली घाट के लोग। अभी भी आपने रजा टी गार्डन देखा, वहाँ पर आंदोलन के बाद में ये चीज़ बंद हुआ। कुछ दिन पहले चंदमुनी हमसे लूट लिया गया। अभी ऐसे इन्होंने अभी रेड बैंक इधर उधर सब जगह कब्जा करने के लिए सब लगे हैं। तो चाय बागान के ऊपर में जो अत्याचार कर रहे हैं, ये सरकार नहीं चाहता है चाय बागान चले। हम चाहते हैं फिर से जब बीजेपी यदि सरकार में आती है, ये चाय बागान बचाओ, टीएमसी हटाओ, ये हमारा नारा है।
फिर से वही चाय बगान का दिन है जो हम पहले चाय बगान को लक्ष्मी बोलते थे यहाँ पर, वो दिन फिर से लौटे। यही आशा लेके हम मोदी जी के साथ में हैं। आज जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी, हमें पूर्ण विश्वास है चाय बगान का अच्छे दिन आएंगे। मतलब जो जानते हैं उनको आप भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो चाय बागान की जो समस्या है वो पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है, आसाम में बगल में हमें जमीना हक मिल गया है। हम पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद में सबसे पहले ये जो हम जिस घर में ये बैठे आप देख रहे हैं, इसका जमीना हक पट्टा सबसे पहले दिलाएंगे। उसके बाद में बंद बगान के लिए हम अच्छे मालिक की व्यवस्था करेंगे, फिर से चले। जो भी मदद चाहिए सरकार की तरफ से उनको दिया जाएगा ताकि चाय बगान का भविष्य अच्छा हो। और जितने भी बगान में जैसे पीएफ की ड्यूटी जमा नहीं हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये जमा क्यों नहीं हुआ है। और जितने भी हमारे बगान में काम करने के बाद में तनख्वाह नहीं दिया गया है उन मालिकों को पकड़ा जाएगा। और चाय बगान कैसे बचाया जाएगा इसके लिए हम काम करेंगे। हम चाहेंगे, हम मांग रखेंगे ये चाय बगान के लिए एक अलग से मंत्रालय हो, ताकि ये चाय बगान के लोगों को में एक उन्हें सुविधा हो जो हमें काम करने के लिए, और आगे चाय बगान की स्थिति अच्छी हो। पीएफ का समस्या ज्यादातर देखा जाता है कि पीएफ कटने के बाद भी पीएफ जमा नहीं होता है। ये सरकार आने के बाद में यहाँ जिनका नाम में लीज है वो मालिक नहीं चला रहा है, एक फाइनेंसर को बैठाया जाता है जिनके अंडर में पीएफ पता ही नहीं है, वो सिर्फ पीएफ काट रहा है और कट मनी खा रहा है। कट मनी का पैसा कालीघाट से लेके डायमंड हार्बर तक पहुंच रहा है। एक गरीब चाहे मजदूर का पैसा ये सरकार और इनकी नेत्री और ये खा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, इनको कोई लाज शर्म तो है ही नहीं। इसी का जवाब इस बार अगला बार भी देते आया है, इस बार भी दोबारा चाय बगान के लोग देंगे। इस बार हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और सरकार बनाने के लिए चाय बगान के लोग वोट करेंगे। आप इससे पहले 5 साल विधायक के तौर पे आप थे और सत्ताधारी पार्टी का हमेशा ये सवाल उठते रहा है कि 5 साल आपने कोई यहाँ पे काम नहीं किया या फिर किसी तरह से आपको काम नहीं करने दिया। इस विषय को लेकर क्या? ये काम हमने किया है, नहीं किया वाला बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो सवाल उठाता है ये बेशरम लोग हैं, सत्ता में खुद है और विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में क्या है, विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष सत्ता के काम को देख रेख करने के लिए होता है। जो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, हमने बेखूबी इनका चोरी को रोका है, चोरों को जेल में डाला है। आप लोग को लिए उदाहरण के तौर पे आपका मैं कितने नाम गिनाऊं जो लोग अभी भी मंत्री इनके एमएलए इनके जेल में है, इनको शर्म तो है नहीं। तो मेरा काम क्या पूछे, अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड देना जनता को और ग्राउंड में उतरे। ये रिपोर्ट कार्ड देना उनका दायित्व बनता है। काम करने के लिए जनता ने उनको फुल बहुमत से जिताया था, हमें नहीं जिताया था। जनता यदि हमें जिताता है इस बार, तब हम बताएंगे काम कैसे होता है, तब हम जनता का सवाल का जरूर जवाब देंगे। और मेरे 5 साल का काम है तो मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने वादा किया था 5 साल में आप लोगों के साथ में रहूंगा, मैं छोड़ कर भागा नहीं, बिका नहीं, साथ में रहा। कोई भी मेरे ऊपर लांछन नहीं लगा सकता मैं किसी का एक पैसा खाया है। कोई भी माइकल लाल नहीं बोल सकता मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। कोई भी मेरे ऊपर ऐसा कोई नहीं बोल सकता मैं किसी को किसी तरह से किसी के साथ मैं खराब बिहेव किया हूँ। हाँ, मुझे जितना फंड में मिला उस फंड में मैं काम करने की पुरजोर कोशिश किया हूँ। और हमारा जो पश्चिम बंगाल में फंड मिलता है सिर्फ ओनली फॉर 70 लाख, मेरा 12 जीपी है। तो ये बीपी का फंड का पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ाया जाता है। और इस तरह से जितना मेरा हम लोग को इलाका है, तो एक विधायक को 5 साल में इतना कम पैसा में काम पूरा करना संभव नहीं है। काम तो सरकार का है, सरकार करती है। प्रधान इनका, जिला परिषद इनका, मुख्यमंत्री इनका, वीडियो इनका, एसडीओ इनका, डीएम इनका। तो सवाल जनता इनसे पूछेगी। तो विपक्ष के आप विधायक होने के नाते आप जब कार्य करेंगे वहाँ पे कहीं आपको बाधा या कुछ ऐसा? बाधा से हमने लड़ाई लड़ा है, आंख से आंख मिला के काम किया शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में। हमने भागा नहीं, ग्राउंड छोड़ा नहीं, हमने लड़ाई किया है। इतना अत्याचार होने के बाद भी कोई बोल दे सामने छाती ठोक अभी भी आ जाए, कोई हिम्मत नहीं है। हमने ऐसा नहीं है जिन्होंने अत्याचार किया हम वो क्या हम छोड़ छाड़ के भाग गए, अभी भी छोड़ के भागे, तभी तो दोबारा हमें टिकट दिया है, तभी तो हम दोबारा आपके सामने उदाहरण है। यदि हम छोड़ के भाग जाते तो हमें क्यों दोबारा आता? लेकिन आग से आग मिला के लड़ा है, छाती तान के लड़ा है और आगे भी लड़ेगा जनता के लिए। शिक्षा सबसे बड़ी मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर आप जीत के फिर से आते हैं नागराकाटा विधानसभा में, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपका क्या करे रहे? हमारा शीर्ष नेतृत्व ने भी कह दिया है, हम भी कह देते हैं। शिक्षा आज जिस तरह से स्कूल में मास्टर नहीं है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। हमारा अमित शाह जी ने पहले अनाउंस कर दिया यहाँ एक एम्स होगा, यहाँ एक यूनिवर्सिटी होगा, स्कूलों की परिस्थिति अच्छी होगी। यही तो हमारा कहना है। बाकी जिन्होंने 15 साल में नहीं कर पाए वही काम तो हमने करना है। इसलिए तो हम विश्वास दिला रहे हैं जनता को, जी बीजेपी को वोट दीजिए, ये काम हम लोग करेंगे। अब हमें पूर्ण विश्वास है जनता से इस बार मुद्दे पे वोट करेगी, ना कि भत्ता पे वोट करेगी, ना कि कटमनी पे वोट करेगी। और मुद्दा सबसे बड़ा है शिक्षा, स्वास्थ्य, चाय बगान, ये सब है, पानी है। जनता मुद्दा में वोट करती है तो बीजेपी और से फुल बहुमत से जीतेगी।
आपके निवास स्थान के पास ही इंडो चाय बागान में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। हमेशा कंप्लेन आता है कि वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा अच्छा से नहीं होता है। क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप क्या आते तो उसका ये सवाल क्या सरकार को नहीं करना चाहिए कि ये टीएमसी की जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल क्या इसका जवाब क्या हमें देना चाहिए? आप अगर आते हैं तो क्या ये मैं तो एम्स की बात कर रहा हूँ, आप शिक्षा, आप प्राइमरी की बात कर रहे हैं। मैं तो डुअर्स में एम्स लड़ने की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ हैं? हमारा आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि आप इस बार उम्मीदवार बन के आ रहे हैं और कितना आशावादी है, कितना वोट से जीतेंगे, क्या बोलना चाहिए? 110%, 50,000 वोट से नगरागटा सीट जीत रहे हैं और मोदी जी को हमने उपहार में देंगे और सरकार में फुल बहुमत से हम लोग आने जा रहे हैं और बंगाल का भविष्य को बचाने जा रहे हैं और सोनार बांग्ला बनाने के लिए सभी से आह्वान करता हूँ, सभी भाई बहन एक होकर इस बार कमल फूल को वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से एक बार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि हमने अभी बीजेपी के उम्मीदवार नागरकटा विधानसभा के उम्मीदवार पूना भिंडा जी से हमने बात की और इस बार विधानसभा में उनकी क्या क्या योजना रही, किस चीज पे काम करेंगे हमने जानने का प्रयास किया।